नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंक्रोनस मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शक्ति गुणक कैसा होगा अगर सिंक्रोनस मोटर फील्ड अल्प उत्तेजित हो। शक्ति गुणक कैसा होगा अगर सिंक्रोनस मोटर फील्ड अल्प उत्तेजित हो। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक मिनट, जैसे आप जानते होंगे कि सिंक्रोनस मोटर जो है एक ऐसा मोटर होता है जो 3 पावर फैक्टर पर काम करता है, लैगिंग, यूनिटी एवं लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करता है। ऐसे समझिएगा सिंक्रोनस मोटर। आप नोट कर सकते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पेन और पेपर लेकर के बैठे ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो उसको आप नोट कर सकें। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो 3 पावर फैक्टर पर काम करता है। किस पे काम करता है? लैगिंग पे काम करता है, लीडिंग पे काम करता है और यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करता है। तो इसमें सवाल जो पूछा जा रहा है ना, ये पूछा जा रहा है कि फील्ड अगर अल्प उत्तेजित हो, मतलब इसमें जो फील्ड का जो कंडीशन होता है ना, जो हमारा, जैसे ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ये मानिए कि क्या है, सिंक्रोनस मोटर का ये स्टेटर है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर दिया गया, ये इसका फील्ड है। इसके फील्ड जो होता है, इस फील्ड को डीसी सप्लाई दिया जाता है, डीसी सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि फील्ड अल्प उत्तेजित हो, मतलब ये जो डीसी सप्लाई इसको दिया गया है वो कम मात्रा में दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? वैसे स्थिति में जो होता है वो होता है, इसका पावर फैक्टर जो होता है पक्षगामी होता है। पक्षगामी मतलब लैगिंग पावर फैक्टर होता है। इसका हिंदी जो होता है, इंग्लिश जो होता है, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पीएफ। ठीक है, हाँ, अगर ये ओवर एक्साइटेड होता, मतलब एक्साइटेशन इसका ज्यादा दिया जाता, तो होता लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, और अगर मीडियम एक्साइटेशन होता, मतलब जिसको लेवल एक्साइटेशन बोला जाता है, उसको उस पर अगर होता तो वो होता यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर सारा जो खेला है ना वो फील्ड एक्साइटेशन का है। फील्ड एक्साइटेशन अगर ज़्यादा दिया जाएगा तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा, कम दिया जाएगा तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और लेवल जब दिया जाएगा तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। तो यहाँ जो बात किया जा रहा है, यहाँ बात किया जा रहा है अल्प का, कम का। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा पक्षगामी होगा। इसका आंसर होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग द्वारा उत्तेजित किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है वो किसके द्वारा उत्तेजित किया जाता है? तो ऐसे समझिए कि हमारा यहाँ पे जो हम बनाए हैं, इसमें देखिए, इसमें जो दिया गया है ना, डीसी सप्लाई हमेशा दिया जाता है। जो रोटर होता है उसमें क्या दिया जाता है? डीसी सप्लाई दिया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। स्टेटर धारा के इंडक्शन, गलत है। एसी सप्लाई, उत्तेजक उत्तेजक द्वारा सप्लाई की गई डीसी सप्लाई होता है। इसका आंसर होगा सी। मतलब जो सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है उसको उत्तेजक, मतलब एक्साइटर बोला जाता है, एक्साइटर। ठीक है, एक्साइटेशन भी बोला जाता है, एक्साइटर बोला जाता है। ठीक है, द्वारा सप्लाई की गई डीसी सप्लाई, किसके द्वारा होता है? डीसी सप्लाई द्वारा वो उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? सप्लाई के लिए शंट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। शंट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। जो डीसी सप्लाई दिया जाता है ना वो डीसी शंट मोटर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं कि जो सिंक्रोनस मोटर का बाइंडिंग, जो रोटर बाइंडिंग होता है, उसको जो सप्लाई दिया जाता है वो डीसी सप्लाई दिया जाता है और डीसी शंट मोटर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें बैटरी, ये तो एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, एग्जाम्पल के लिए बैटरी लगाया गया, लेकिन आप ऐसा समझिए कि कोई रोटर है, रोटर पर बैटरी लगाएंगे तो बैटरी का तो एक टाइम है कि इतना टाइम में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? रोटर को, मोटर को बंद करना पड़ेगा, बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना पड़े इसलिए क्या किया जाता है? डीसी सप्लाई दिया जाता है, लेकिन डीसी मोटर, शंट मोटर द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किन पर सिंक्रोनस मोटर की गति कार्य करती है, निर्भर करती है? गति किन पर निर्भर करती है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है
सिंक्रोनस स्पीड का जो फॉर्मूला होता है आप इंडक्शन मोटर में पढ़े होंगे कि 120 एफ बटा पी, मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और पोल पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन कौन है। इसमें हमारा ऑप्शन है डीसी जनित्र विद्युत वाहक बल, सॉरी विभव की आवृत्ति, जनित्र, सप्लाई आवृत्ति, ध्रुवों की संख्या। तो इसका जो आंसर है ना, ये आंसर है बी और सी। तो यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी एंड सी, क्योंकि ये देखिए सप्लाई हमारा क्या किस पे निर्भर कर रहा है, आप फॉर्मूला से देख सकते हैं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, कौन सा है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। और स्टेटर का जो पोल है, स्टेटर जो ध्रुव की संख्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारा ये आंसर जो होगा बी और सी होगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं बी एंड सी। ठीक है, चलिए आपके लिए एक आवश्यक सूचना है कि बोधि टेक्निकल ऐप पे एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका जो सिर्फ प्राइस है 9 रुपया है। उसका कैसे इस्तेमाल करना है उसको आप समझ लें। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड करेंगे। जब डाउनलोड करेंगे तो एक उसमें 3 कोर्स है। एक कोर्स जो है 29 रुपये का है, एक कोर्स है सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है, मतलब कम्प्लीटली है, जिसमें लेक्चर भी है, MCQ टेस्ट है और MCQ का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन बैंक भी है उसमें। एक है कम्पिटिटिव लेवल का है, जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए है। एक जो है जिसमें MCQ टेस्ट है और उसका सॉल्यूशन है, जिसका रेट है सिर्फ 29 रुपया। इसका जो सॉल्यूशन MCQ टेस्ट जो है वो चैप्टर वाइज प्रोवाइड किया गया है, मतलब जैसे DC मोटर, DC जनरेटर, DC इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ऐसा करके जितना भी सेकेंड ईयर का जो टेस्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। तो वो जो है उसका रेट है 29 रुपया। लेकिन जब आप वेलकम 20 कोड का इस्तेमाल करेंगे, उसमें एक कोड डालने, कूपन कोड डालने का ऑप्शन आएगा, उसमें जब वेलकम 20 का इस्तेमाल करेंगे कोड का, तो जो कोर्स है वो 9 रुपया में हो जाएगा। वो पर्पस हमारा 9 रुपया लेने का है। हम तो ये चाह रहे थे कि हमारा कोर्स हो फ्री में स्टूडेंट को मिले, लेकिन वो इसलिए लिया जा रहा है कि ताकि स्टूडेंट जब इस्तेमाल करें ना तो उनको ये ना लगे कि यार कुछ चीज़ हमको फ्री में मिल गया है। मतलब उनको मतलब कुछ ऐसा लगता है ना कि हमको जब फ्री में मिल जाता है तो उसका वैल्यू कम करते हैं। तो ये चाह रहे थे कि एक मिनिमम प्राइस रखा जाए। ठीक है, तो मिनिमम में 9 रुपया रखा गया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस्तेमाल कहाँ से करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, अगर कोई समस्या है तो इस नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पर तुल्यकालिक मोटर का गति निर्भर करता है। ठीक है, ये भी जस्ट इसके जैसा प्रश्न है लगभग, मान के चलिए। ठीक है, फिर इसमें भी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। इसका भी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला जाना कि जो स्पीड होता है तुल्यकालिक मोटर का, जो स्पीड होता है वो होता है NS बराबर जो होता है 120 F बटा P होता है। मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा और पोल पे डिपेंड करेगा। तो देखिए स्टेटर के ध्रुवों की संख्या है, सप्लाई आवृत्ति है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन है A एंड B, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ना A एंड B होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, इस अवस्था को क्या कहेंगे जब तुल्यकालिक मोटर शून्य लोड पर अति उत्तेजित हो। ठीक है, अति उत्तेजित हो। एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि जो अभी अब जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो तुल्यकालिक मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर होता है, इसको 3 पावर फैक्टर पर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी। एक ऐसा यही एक मोटर है जिसको तीनों पावर फैक्टर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जितना भी मोटर है वो सिर्फ लैगिंग पावर फैक्टर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है ना कि जब हमारा जैसे ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जब पावर फैक्टर हमारा गिर जाता है, या कोई सब स्टेशन है या कहीं कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसका जब पावर फैक्टर लो हो जाता है तो उसका पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए तुल्यकालिक मोटर का कार्य किया जाता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है सिंक्रोनस कंडेंसर, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंक्रोनस कंडेंसर किसको कहा जाता है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर तुल्यकालिक मोटर को ही कहा जाता है। बस उसका कंडीशन सिर्फ है उसको नो लोड
और अति उत्तेजित पे चलाना है, मतलब ओवर एक्साइटेड चलाना है और नो लोड पे चलाना है, कोई लोड नहीं देना है लेकिन एक्साइटेशन उसका ओवर होगा। ठीक है, एक्साइटेशन क्या होगा उसका ओवर होगा, मतलब ज्यादा होगा उसका। देखिए ये तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। आप ऐसे समझिए, तुल्यकालिक संधारित्र जिसको कहा जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जहां पावर फैक्टर गिरता है। उसको सिंक्रोनस मोटर का चलाने का क्या कंडीशन है, नो लोड होना चाहिए और ओवर एक्साइटेड होना चाहिए, लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, तुल्यकालिक संधारित्र। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब तुल्यकालिक मोटर में लगातार भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न होता है, जिसको हंटिंग बोला जाता है, हंटिंग बोला जाता है। ठीक है, तुल्यकालिक जो सिंक्रोनस मोटर है ना, फिक्स लोड फिक्स स्पीड मोटर है, फिक्स स्पीड, मतलब इसको इसका वेरी नहीं कर सकता, इसका स्पीड आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप लोड को कम या ज्यादा करेंगे ना, तो इसका रोटर है ना थोड़ा सा ऐसे जर्क टाइप का करता है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसे जर्क टाइप का करता है। तो उस घटना को जो कहा जाता है हंटिंग कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इसका आंसर है बी। लेकिन इसमें कुछ टर्म है जो इसको जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे क्रॉलिंग है या कॉगिंग है। क्रॉलिंग ये दोनों जो है ना, ये इंडक्शन मोटर में घटित होता है, इंडक्शन मोटर में घटित होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो उसका पोल है, पोल जो है लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो सिंक्रोनस मोटर है अपना नॉर्मल स्पीड के 1/7 स्पीड से रोटेट करने लगता है। तो आप तीनों घटना को नोट कर सकते हैं। हंटिंग इसका आंसर है, जो कि सिंक्रोनस मोटर में होता है। क्रॉलिंग और जो कॉगिंग है ये वो इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। इसमें जो होता है क्रॉलिंग में जो होता है, सॉरी कॉगिंग में जो होता है पोल लॉक कर जाता है। क्रॉलिंग में जो होता है ये अपना स्पीड से 1/7 स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर बी है। इस प्रश्न का, छठा प्रश्न का अगर आंसर की बात करें तो इसका बी है। बाकी 2 टाइम एक्स्ट्रा है, मैं इसके लिए ले लिया कि ताकि आपको विस्तार से समझ में आए कि और जो ऑप्शन है उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे चर्चा जो कर रहे हैं विस्तार से कर रहे हैं। सिर्फ आंसर अगर बताना होता तो हम सिर्फ बी बता करके आगे निकल जाते। ठीक है, मेरा काम है कि आपको हम बेहतर से बेहतर अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपको दें। ठीक है, अगला है 7 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस पर तुल्यकालिक मोटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है? ये जैसे सिंक्रोनस मोटर है, इसमें जब आप सप्लाई देते हैं, ये रोटर है। ठीक है, रोटर में डीसी सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, डीसी सप्लाई दिया हुआ है इसको ऐसे समझिए, डीसी सप्लाई दिया हुआ है। जब ये रोटर जब रोटेट करता है ना सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है, तो इसके जो कंडक्टर है, इसका बाइंडिंग का जो कंडक्टर है उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है सिर्फ, कहाँ गया इसका ऑप्शन, रोटर के केवल रोटर के गति पे, केवल रोटर के उत्तेजन पे मोटर की बना, इसका आंसर है बी। मतलब ये जो इसमें जो ईबी का जो ईबी जो डिपेंड करता है, सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, इस पे इसका जो एक्साइटेशन है उस पे करता है, इस पे उत्तेजना पे इसके डिपेंड करता है। किसका, सिंक्रोनस मोटर का उत्तेजना पर डिपेंड करता है। क्या, उसमें जो बैक ईएमएफ है उसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ओ। ठीक है, अब नेक्स्ट है 8 नंबर। किस टॉर्क पर मोटर तुल्यकालन में रहता है? मतलब किस टॉर्क पर मोटर जो है तुल्यकालन मतलब सिंक्रोनस में रहता है, मतलब जो जो स्टेटर का स्पीड है एनएस और रोटर का स्पीड जो एनआर है, दोनों का सेम किस टॉर्क पर रहता है, उस टॉर्क को क्या कहा जाता है? तो उसका कहा जाता है तुल्यकालिक बल्लघरू, मतलब सिंक्रोनस टॉर्क। सिंक्रोनस टॉर्क, सिंक्रोनस टॉर्क पे क्या होता है, दोनों का स्पीड जो होता है सेम होता है। किसका, रोटर का और स्टेटर में जो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ उत्पन्न उसका। ठीक है, उसको क्या बोला, तुल्यकालिक बल्लघूर्ण बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। निम्न में से किस पर
तुल्यकालिक मोटर का प्रेरित विद्युत वाहक पर निर्भर करता है। अभी तो हम लोग बात किए इस पर, उत्तेजना पर, सिर्फ उत्तेजना पर निर्भर करता है। ठीक है, इस पे आगे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अभी हम 7वां नंबर जो प्रश्न था, 7 नंबर जो प्रश्न था उस पर हम अभी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो 9 और 7 लगभग सेम है। नेक्स्ट है 10 नंबर, क्षेत्रफलक्स का मान तुल्यकालिक मोटर में कैसा रहता है? क्षेत्रफलक्स का मान, क्षेत्रफलक्स का मान तुल्यकालिक मोटर में कैसा रहता है? शक्ति गुणक के साथ परिवर्तित होता है, ताप के साथ परिवर्तित होता है, सभी पर स्थिर रहता है, लोड के साथ परिवर्तित रहता है, सभी पे स्थिर रहता है। इसका आंसर है सी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये जो मोटर है ना, मोटर में जो हमारा जो सप्लाई दिया गया है, ये जो मोटर है, ये रोटर है, रोटर में ही तो डीसी सप्लाई दिया गया है, तो सप्लाई तो हमारा अलग से दिया गया है, सप्लाई जो है अलग से दिया हुआ है और इसका स्पीड सेम है। ठीक है, तो ये जो डिपेंड करता है ना, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? उसके जो सप्लाई दिया गया है ना, वो जनरेटर का जो रेटिंग है उस पर डिपेंड करता है, बाकी सभी पे वो स्थिर रहता है। अगर उसका मान लीजिए सिंक्रोनस मोड में जब लोड आप बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप उसका शक्ति गुणक में परिवर्तन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका टेम्परेचर जब परिवर्तन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोड में भी परिवर्तन करेंगे तो भी फर्क नहीं करेगा, सभी जो फैक्टर है उस पर वो स्थिर रहता है, वो मतलब इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। क्या कारण है कि तुल्यकालिक मोटर को भार पर चलाना चालू करना कठिन है? ठीक है, इसका बल आघूर्ण जो होता है ना, प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है, शून्य होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना, स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो होता है 0। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क होता है 0। ठीक है, यही कारण इसका प्रारंभिक बल आघूर्ण जो होता है ना, शून्य होता है, इसीलिए इसको लोड पे तो चालू कर ही नहीं सकते, अपने तो चालू हो ही नहीं सकता, लोड पे कहां से चालू होगा, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इसका शून्य है ना। अपने तो चालू, जब आप इसको 3 फेज सप्लाई भी दे देंगे ना तो चालू नहीं होगा, इसको चालू करना होता है। चालू किससे करना होता है? पोनी मोटर लगा करके, एक मोटर होता है जिसको लगा करके, जिसको इस्तेमाल से इसको चालू करना होता है। ठीक है, या तो इसके जो रोटर होते हैं, रोटर पे डैम्पर बाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है खुद चालू नहीं हो सकता है, तो लोड पे कैसे चालू हो सकता है? ठीक है, इसलिए लोड पे चालू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका प्रारंभिक बल आघूर्ण जो है शून्य होता है। अब थोड़ा थोड़ा इस क्वेश्चन को हम विस्तार से करते हैं। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है? 0 होता है। इसको स्टार्टिंग टॉर्क बनाने के लिए, मतलब सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? डंपर बाइंडिंग इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? डंपर बाइंडिंग। डंपर बाइंडिंग कहाँ स्थापित किया जाता है? तो ये जो रोटर है ना, रोटर के पोल में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डंपर बाइंडिंग कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो पोल के रोटर में इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी, रोटर के पोल में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पोल है ना रोटर का, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डंपर बाइंडिंग। क्यों? इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। चलिए, इसका आंसर है 11 का आंसर है ये, बाकी हम 12 पे चर्चा करेंगे। क्या होगा अगर वामार्त दिशा में घूम रही तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजना की दिशा परिवर्तित कर दी जाए? क्या होगा अगर वामार्त, मतलब कोई है जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तुल्यकालिक मोटर अगर घूम रहा है, उत्तेजना को परिवर्तित कर दिया तो क्या होगा? उत्तेजना जैसे मान लीजिए इसको सप्लाई दिया हुआ है डीसी सप्लाई। ठीक है, मान लीजिए एन इधर है, ये इधर है, ये स्पीड से घूम रहा है। अगर मान लीजिए इधर सप्लाई चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए पहले पॉजिटिव इधर था, फिर नेगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर कर दिया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है। तो क्या होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा सा जर्क करेगा और जर्क करके वो वैसे ही रोटेट करने लगेगा जैसे वो रोटेट कर रहा था, जिस स्पीड से रोटेट कर रहा था उस स्पीड से वो रोटेट करने लगेगा। वो सिर्फ जर्क होगा, क्योंकि हल्का सा जर्क इसलिए होगा कि इसका जो डायरेक्शन, ये जो पोल का जो ध्रुव है वो चेंज हो रहा है,
पहले पोल ध्रुव इधर था एन और इधर एस था, फिर कुछ दिन में एस इधर हो जाएगा, एन उधर हो जाएगा, और बाकी ये जैसे रोटेट कर रहा था ना उसी स्पीड से रोटेट करने लगेगा। इसलिए इसका क्या कहे, पूर्ववर्त रहेगी, मतलब पहले जैसा रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, इसलिए इसका आंसर है ए। मोटर रुक जाएगी, गलत है। दक्षिणावर्त में घूमने लगेगी, गलत है। प्रेरण मोटर बन जाएगी, ये भी गलत है। आंसर है इसका सही है। चलिए शुरू करते हैं 13 नंबर। किस स्थान पर तुलकाली मोटर में अवमंदन कुंडली लगाई जाती है? अभी हम लोगों ने बात किया कि हमारा जो अवमंदन कुंडल, जो डैम्पर बाइंडिंग जो इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है किसमें किया जाता है? रोटर के पोल में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। उत्तेजक की ध्रुव में, स्टेटर पे गलत, रोटर के ध्रुव पर तो सही है, मोटर के शीर्ष पर ये गलत है, उत्तेजक की ध्रुव पर, ये दोनों सही है। ठीक है, इसमें कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था, दोनों सही है, इसमें ध्यान रखिएगा, दोनों सही है। अब ये कैसे दोनों सही है उसको ऊपर समझ लेते हैं। अब कह रहा उत्तेजक की ध्रुव पर, ठीक है, उत्तेजक तो हमारा यही है ना, पोल तो ही है ना, पोल तो ही उत्तेजक है। ठीक है, अब कह रहा रोटर के ध्रुव पे, तो हमारा रोटर भी तो यही है ना, रोटर भी यही है, इसका ध्रुव यही है हमारा, ये एक एन है एक एस है, और हमारा उत्तेजक यही है, उत्तेजक भी इसका ध्रुव है। तो ये आंसर या तो ये होना चाहिए था या तो ये होना चाहिए था, ऐसे दोनों दिया हुआ है तो हम दोनों को अभी सही मान के चलेंगे। ठीक है, बाकी इसका जो ऑब्जेक्टिव का जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में इसका जो हम आंसर है उसको हम अपडेट कर देंगे, नीचे इसमें लिख देंगे ए एंड सी। ठीक है, इसको हम ऑप्शन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं।